पहले तो ये बात मैंने सुनी हुई थी कि आप अपनी लुक में कुछ भी चेंज करते हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है, आपका हेयर कलर हो सकता है या वैसे अब तो ख़ैर इतनी वो चीज़ें आ चुकी हैं, लैशेज़ लगवाते हैं लोग, नेल्स लगवाते हैं या फिर आप फेस का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आपको आदत हो जाती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब ये चीज़ मैं खुद देख रही हूँ, मुझे हमेशा से अपने बालों को लेके बहुत रहा है, मैं अपने बालों को लेके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और जी सेम ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर ग़ालिबन अक्टूबर के मिड की ये बात है, तब मैंने अपना हेयर कलर करवाया था, जो कि अब बालों के काफ़ी वो नीचे आ चुका था। इससे पहले मुझे ना बड़ा इस चीज़ का वो डर था कि पता नहीं पसंद आएगा, नहीं आएगा। कुछ भी अगर आप बोल्ड कलर अपने बालों पे करवाते हैं ना, तो वो होता है कि पता नहीं पसंद आएगा, नहीं आएगा, कोई कुछ कह दे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर अपना दिल बुरा होता रहता है। खर्चा तो जो होता है, वो होता ही होता है, लेकिन जो आपको वो इतने शौक से आपने करवाया होता है ना, तो वो फिर बड़ा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले जब लिया ना ये स्टेप, तो मैंने वो अपने बालों की करवाई, हाइलाइट्स मैंने करवाई और लाइट ब्राउन कलर मैंने चूज़ किया। तो उसके बाद मेरा पाकिस्तान का चक्कर लगना था। जब मैंने पाकिस्तान से मैं होके सबने वो इतनी वो तारीफ़ की ना, सबको बहुत पसंद आई। एक सिंगल बंदा नहीं ऐसा, जिसने ये कहा हो कि अजीब लग रहा है या कुछ ऐसे ही। तो जब मैं वो मुझे वो भी कॉन्फिडेंस मिला, तो उसके बाद आके मैंने थोड़ा-सा और ज़्यादा वो कलर करवाया। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं अपने सारे जो बाल हैं ना, उनको मैं लाइट ब्राउन करवा रही हूँ। ये वाला शेड आ जाता है लाइट ब्राउन और डार्क ब्लॉन्ड में। और जो बंदी आपको नज़र आ रही है ना, यही सेम बंदी है, तीसरी दफ़ा मैं इससे अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और ये बोस्निया से इसका ताल्लुक है और कोई हार्डली इसको डेढ़ 2 साल हुए होंगे जर्मनी आए हुए और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऑफ़ कोर्स ये चीप तो है ही है क्योंकि इस तरह जो आपके घर में आके वो कर रही होती है ना, वो बनिस्बत के सैलून की निस्बत आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाती है और जो सबसे मुझे कन्वीनिएंट चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि आपके घर में एक बंदी आ जाती है, तो आप जितना भी वो टाइम लगता है आपके घर में आके वो कर जाती है। इससे पहले मैंने केराटिन करवाया था, तो भी मैंने वो जिसके साथ भी मेरी बात होती थी ना, तो वो मैं उसको घर में ही बुलाती थी और घर में ही बैठ के मैं वो अपना वो करवा लेती थी। फिर एक्स्ट्रा कहीं पे जाना भी नहीं पड़ता, फिर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, फिर पीछे बच्चों की भी वो टेंशन हो, तो वो ये वाला जो सीन है ना, वो ठीक रह जाता है। सो इसके साथ मेरी लास्ट वीक अपॉइंटमेंट बनी थी मतलब बात हुई थी, तो फिर इस संडे की वो अपॉइंटमेंट बन गई। आप जो ड्राइंग रूम का हुलिया है ना, उस पे मत जाएँ प्लीज़, उसको इग्नोर करें क्योंकि संडे है तो स आपको पता है कि एक घर में 3 बच्चे रहते हैं और आप कितना भी चीज़ों को वो कर लें, तो वो कुछ ना कुछ मेस जो है ना, वो पड़ा ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने मेरे जो बालों का वो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं पे भी आप सैलून में जाते हैं, तो जो सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है ना, वो यही होता है कि आपके बाल आप पाकिस्तानी हैं, तो लिहाज़ा आपके बालों के पड़े वो बड़ा लगेगा। पहले कलर उतारना पड़ेगा, फिर वो आपके तो बाल इतने वो ड्राई हैं, आपके तो बाल इतने डैमेज हैं, तो आपके बाल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वो सारी बातें सुनने के बाद फिर जी पहले बालों का वो जो ओरिजिनल कलर होता है, वो उड़ाया जाता है और वो भी जो स्पेशलिस्ट होती है ना, जो प्रोफ़ेशनल होती हैं, जिनका ये प्रोफ़ेशन होता है, तो उन्हें इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होता है कि उन्होंने कौन-सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। अक्सर घरों में खुद भी पैसों से बचने के चक्कर में लेडीज़ करती हैं, तो वो आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मेरे बाल नहीं ख़राब हुए, इसकी यही वजह है कि मैं मुसलसल इसी बंदी के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ और मैंने इसी को ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने वो क्रीम लगाई, ब्लीच काइंड ऑफ ब्लीच ही आप कह लें। जो आपका जो पहले वाला कलर है वो आपके बालों से छुड़वाता है और वो भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ब्लीच के बाद जैसे बाल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हल्के से लाइट बाल हुए थे। और उसके बाद फिर जी डिज़ायरिंग कलर उसने लगाया जो कि मैंने उसको कहा हुआ था कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए। जब मैं अपने बाल वॉश करके आई मुझे उसने साथ वो दिया कंडीशनर दिया जो उसके पास अपना था स्पेशल कंडीशनर था वो दिया। उसके बाद फिर बालों में ऑयल अप्लाई किया और फिर मेरे बालों का वो कर्ल कर लिया। जर्मनी में रहने वालों को तो बखूबी इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ पे हेयर सैलून्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं। आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है अगर आप जाते हैं, आपने हल्का-सा बालों को ट्रिम ही क्यों ना करवाना हो, तो आपसे वो अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई चीप बंदी मिल रही है और आपके प्लस वो घर भी आ रही है, तो ये बड़ी सहूलत रह जाती है। और मेरे बालों को भी इसने लाइट सा ट्रिम भी किया और ये रहा जी फाइनल मेरे बालों का रिज़ल्ट। हेयर कट लेने के बाद और अपने बालों में नया कलर करवाने के बाद, अगर आप अपने उस ट्रीटमेंट को लेके सैटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी जो वो वाइब्स होती है ना, उनको कोई बंदा मैच नहीं कर पाता। आपको ऐसे लगता है कि जो टाइम वहाँ पे दिया वो भी पूरा हो गया, जो खर्चा किया वो भी पूरा हो गया और बड़ी तसल्ली होती है। और तारीख़ गवाह है कि जब भी आपने नया हेयर कट लिया है, बालों में नया कलर डलवाया है, तो आपको अपनी लुक जो है ना वो बहुत फ्रेश और नई-नई लगती है और बहुत ही मज़ा आता है ना। तो मैं नॉर्मली अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करती हूँ, तो यहाँ पे उसने मेरे बालों को कर्ल किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लुक भी मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you.
so much and see you again. Yeah, Inshallah. inshallah. Yeah, hopefully we see it again. जी हाँ Choose. Do you want to go with me? Huh? चूज कर Huh? ली Come with me. Come. Let's go. Huh? See you, dear. Thank you so या much. थैंक यू अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को किया हमने अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ौरन से जो हमने काम स्टार्ट किया ना वो था जाए वकूआ, जाए वारदात, वकूआ जहाँ पे ये सारा काम हुआ वो उसको हमने घिस-घिस के वैक्यूम क्लीनर के साथ अच्छे से साफ़ कर दिया। बाल सारे उसके उ उत उठा लिए। मुझे बड़ी उलझन होती है। एक भी बाल कहीं पे नज़र आ जाता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरा घर मैसी हुआ हुआ है। और याद रहे ये मैं दिन में तीसरी दफ़ा वैक्यूम क्लीनर लगा रही हूँ। बच्चे जिस दिन घर होते हैं ना, मैं हमेशा से लेके बस लगी रहती हूँ। जहाँ पे भी थोड़ा-सा भी मुझे गंद नज़र आता है ना, तो मैं फिर वो ड्राइंग रूम का एरिया डाइनिंग एरिया और किचन जो है ना, इसकी वो मैं सब कर देती हूँ सफाई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों ने इधर-उधर टॉयज़ भी खेले हुए हैं, तो को बहुत सी मेरी बहनें और भाई इस चीज़ को नोट करते हैं कि आपने इधर-उधर पाँव के साथ कर दिया, तो आपने वो तसल्ली से नहीं की सफाई। तो इसीलिए बता रही हूँ कि दिन में तीसरी बार है मुझे ये मशीन के साथ सारी सफाई वगैरह करते हुए। के बाद मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है और देखिए मेरे स्टैंड बेचारे का क्या हाल हुआ पड़ा है, गिरा पड़ा है। और अभी चाय मेरी बन जाएगी तो फिर आराम से बैठ के हम अपनी चाय इंजॉय करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे अपना ड्रामा। खाना मैंने कल बनाया था, वाइट चने का सालन बनाया था और साथ में मैंने बॉयल्ड राइस बनाए थे जो कि अभी तक हैं। कल का दिन भी चल गया, आज का दिन भी चले, तो खाने की भी टेंशन नहीं है। मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया, इश्क मुर्शिद, और काफ़ी उसका वो मैंने नाम सुना था कि बड़ा लोगों ने पसंद किया है। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लगा वो ड्रामा। मैंने आई गेस इसकी अभी तक सिर्फ 10 एपिसोड्स देखी हैं, लेकिन ये होता है ना कि ड्रामा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आप आराम से बैठ के सारी एपिसोड भी देख सकते हैं, आपको वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अच्छा, अभी चाय बनने तक हम अपने जो बर्तन है ना इसको डालेंगे डिश वॉशर में। और आज ये भी नहीं सोया, इसे पता था कि नया घर में कोई बंदा आया हुआ है और ये सोया ही नहीं। और अब इसकी इतनी तबीयत बेजार हुई पड़ी है ना, चिड़चिड़ा हुआ है, वरना ये दिन में 3 साढ़े 3 घंटे ज़रूर सो जाता है। गिरने लगे थे ना। खुद मैं सुबह की नाइट ड्रेस में हूँ। सुबह की क्या, कल से मैं नाइट ड्रेस में ही घूम रही हूँ। एक नाइट ड्रेस उतार के दूसरा पहन लिया और अबराज ने पहना हुआ है नाइट ड्रेस, तो मुझे उसे देख देख के उलझन हो रही है और उसे मैं कब से कह रही हूँ कि कपड़े चेंज कर लो। तो अभी वो शावर लेकर उसके कपड़े मैं निकाल के रखने हैं। शदीद किस्म की ठंड बनी पड़ी है और यही मोटे वाले कपड़े वो पहनेगा। पता नहीं कब सर्दी हमारी जान छोड़ेगी। और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट जाने से पहले अपना पुराना वाला टॉवल इधर ही भूल गई। चलिए अब नेक्स्ट उसके साथ जब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ना कोई 6-7 माह के बाद, तो फिर उसको वापस कर दूँगी उसका। इस बेचारे का तो हाल ही कोई नहीं, लग लग के इस पे कलर, कोई हाल नहीं बेचारे का। ना सिर्फ टॉवल इधर रह गया बल्कि जो ब्रश था ना जिसकी मदद से उसने मेरे बालों पे वो सारा क्रीम वगैरह अप्लाई की थी, वो भी उसका यहीं पे रह गया। तो अब वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात में ही उसको वापस करूँगी। तो यहाँ पे अब जी प्रॉपर हमारा मी टाइम स्टार्ट हुआ जाता है और साथ ही हम ड्रामा देख रहे हैं अपना। और अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा हेयर कलर कैसा लगा, मुझे सूट कर रहा है या नहीं, मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।